गुरु जी की साझी नवाजी गुरु रूप सत्संग जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ जिहड़ा अज का समा है आपां देखते हाँ सारे कि जीव आपदे मूल नूं भुल गया, सच नूं भुल गया। जिस नाम विच उसनूं खुराक मिलनी सी, जिस नाम दे विच रस आउण ते जल आउण ते उसने इशनान करना सी, उस नाम नूं ही भुल गया। यानी कि निज महल नूं भुल गया। इसी तरह ये जिहड़ा खेल है सारा भुलन करके सिर्फ इस दृश्यमान तक रह गया। अज का समा आप देखते हैं कि बच्चा भी होवे उसनूं भी आपदे घर का भेद हुंदा कि मेरे घर दे विच मेरा माँ प्यो है, मेरे भैन भरा ने, और साडे घर दे विच रसोई कित्थे आ, खाना कित्थे आ ते नहाउणा कित्थे। एक अज इंसान ही ऐसा जीव है जिहड़ा कि अपना स्वरूप ही भुल गया कि मेरे इस शरीर के अंदर की है। सिर्फ दृश्यमान नाल जुड़न करके सूखम का इसनूं ज्ञान ही नहीं रहा। जदों देखदा दृश्यमान ही देखदा जिहड़ा कि नासवान है, जिहड़ा कि मिथ्या है। इस नासवान दे विच कौन वसदा है, मिथ्या विच कौन वसदा है, उसनूं भी नहीं जानदा। सिर्फ कर्म नाल जुड़ गया। इस तन दे उपर जिहड़ा चमड़े दा है, इसनूं अच्छी तरह मेकअप करके इशनान करके कपड़े पहन के फुलिया नहीं समाउंदा। समझदा है कि ये शरीर मेरा है। तो महाराज गुरबाणी फिर सानूं शरीर दे पर दसदे ने जदों असीं सारा कुछ भुल के शरीर तक सीमत रह जांदे। आंदे कापड़ पहर करे चितराई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई। जिन्ना चिर गुरु की शरण विच नहीं जाता साडे मन का सानूं भेद नहीं आउंदा। निज महल का भेद नहीं आउंदा ते शरीर का भेद नहीं आउंदा। ये किवें तैयार किया गया, इस दियां नाड़ां किवें तैयार कीतियां, हड्डियां किवें तैयार कीतियां गईयां, चम किवें तैयार किया गया, इसका विज्ञान नहीं इसनूं रहिंदा। गुरु की शरण विच जाके इसने सारा कुछ सीखना। तो जदों आकड़ के तुरदा है तो अंदर बड़ा दुख पाएगा कि गुरु की शरण विच नहीं गया, इनू अपने आप की सोझी नहीं रही। फिर महाराज सच्चे पातशाह जदों फिर भी असीं समझाउण दे बावजूद भी असीं कहने शरीर साडा है, तो उस वक्त फिर सानूं समझाउंदे ने भी इस शरीर दे विच देखो की है। तो की विच गुरबाणी दस्या बिष्टा अस्थ अरकत प्रेटे चाम, गंदगी हड्डियां ते खून इस चम विच लपेटिया है, जिसनों असीं आपदा समझ बैठे। जो साडा निज महल है उस बिल्कुल भुल गए जो सुखम है। फिर सानू समझाते ने किस चीज़ का मान करते हैं, मन नूं शब्द की ठोकर मारते। मन कहे हंकार अफारा, दरगंध अपवित्र पावन भीतर बाहर दिसे सुशार। तेरे अंदरों बदबू आ रही है, बाहर जो दिसदा नाश होने वाला है, तो किस चीज़ का तू मान करना है। हुण आ अवस्था साडे सिर्फ कर्म किया, सवेरे उठे, उठन तो सारा दिन कर्म नाल जुड़े रहे,
चाहे कोई खेती करता, चाहे नौकरी करता, चाहे दिहाड़ी करता, चाहे दुकान करता। सवेरे असीं उठ के कर्म ते चले गए, सारा दिन कर्म किया, तो रात को खाना पीना खा के सौ गए। तो महाराज कहते ने ये तो जीवन एक पशु भी गुजारदा है, वह भी खांदा पींदा, वह भी सौंदा उठदा है। तुहानू मानस जामा इसलिए दिता गया है कि 84 लाख जून तो उपर है। सब तो ज़्यादा ज्ञान दिता गया है कि इस ज्ञान का लाहा खट के तुसीं आप दी पछाण कर लो, आपदे मूल की पछाण कर लो, तो सच विच हमेशा वास्ते समा जाओ। आप गाउन का चक्कर घट जे तुहाडा। हुण असीं ना तो संगत करते हैं, तो ना ही गुरु की शरण जाते। जे कोई का नाम जप लो, संगत कर रहे तो काम बहुत है। जदों असीं कर्म नाल बज गए हैं, उदों फिर सानू दस ने कि तुसीं भरम च पै गए हो। ये तुसीं इन्हां लोकां दे काम कर लोभ अहंकार दे वंगार कर रहे हो। तो वंगारा आपां सारे समझते हाँ, सारा दिन दूसरे का काम करता है, तो जदों आपदे घर वापस जाता है खाली जाता है। इस तरह सानू गुरबाणी फिर दस रहे, जदों असीं कर्म नाल जुड़ गए, उहदे तुसीं भरम ही पै गए भी असीं आपदा काम करदे तो तुसीं वंगार कर रहे हो। महाराज फरमा रहे ने दिन रात लालच करे, भरवें भरमाया वंगार फिरे वंगारिया सिर पार उठाया। आपदा समझते हो, वंगार दूजे दी करते हो। फिर जदों तुसीं रात को आपदे घर जाते हो खाली मुड़ जाते हो। इस करके सानू फिर समझाउंदे ने तुहाडे नालों तां ओह वंगारा चंगा है जिहड़ा दूसरे दे वंगार करदा है, दूसरे दे घरों खांदा है, पींदा तो वरतदा भी उसदा है, कर्म करके वापस आ जाता, आपदा धन नहीं इस्तेमाल करदा। तुहानू इन्ना कीमती धन दे के इस लोक विच भेजा है स्वासां दा, कि एक श्वास के बदले सारे सृष्टि की जायदाद दे दी, वो नहीं मिलता। जिहड़ा कि तुसीं आपदे घर वाले देखते नहीं, दूसरे घर जाके ये भी खर्च आउंदे हो। तो इस करके जे हुण तुसीं मौका है उन्हें जे ये धन दूसरे जाके घर खर्चते आए, तो आपदे लई तुसीं कमाई ना कीती, तुसीं की खाओगे। हुण जदों असीं रात नूं जांदे हां, उदों खाली मुड़ जाते हैं। जिन्हों आंदे ने फरमा रहे गुरबाणी विच, साथ न चाले बिन भजन, विख्या सगरिशार हर हर नाम कमावना नानके तनसार। जिस नाम की कमाई करनी सी, जिस वास्ते सानू रतन तो लाल मोती हीरे दिते सी, उस नूं असीं दूसरे दे घर आके व्यर्थ गौडियां पा लटा गए, खर्च करके आपदे घर चले गए। तो महाराज अंदर निकट पेखे परगर जाए दरब हरे मिथ्या कर खाए। आपदा घर वाले देखा नहीं, दूसरे घर जाके धन खर्च आए हो, तो हुण तुसीं भुखे की करोगे? जे नाम तुसीं वंज करने वास्ते भेजिया सी, उहदा वपार नहीं किया, हुण वते नाम न भेजे, अगे भुखा क्या खाए? हुण अगे तुसीं की खाओगे? हुण आओ, जदों साडी ये हालत हो गई, असीं आपा भी भुल गए, मन का स्वरूप भी भुल गए, आत्मा भी भुल गए, परमात्मा भी भुल गए, धर्म रहत चित्रगुप्त भी भुल गए, काम क्रोध लोभ अहंकार को भुल गए। ये साडा परिवार से, असीं आपदे परिवार को भुल गए
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਣਨੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਖੇਲ ਸੀ, ਖੇਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੁਆਇਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਮੁੱਲਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇੱਕ ਪਰਚੂਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੋੜਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਯੁੱਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰਚੂਨ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਪਰਚੂਨ ਕਮਾਏ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਯੁੱਗ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਯੁੱਗ ਹਾਰਿਓ ਮਾਨਸ ਦੇ ਲਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਿਲ ਕੇ ਭਰਿਆ ਸਿਮਰਤ ਕਹਾਣੀ। ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਈਰਖਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਨ ਪਦਾਰਥ ਦੁਬਦਾ ਖੋਵੇ, ਆਪ ਨਾ ਚੀਨਸ ਭਰਮ ਭਰ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵਿਅਰਥ ਹੋਆ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਂਦੇ ਦੁਰਮਤ ਅਗਨ ਜਗਤ ਪਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਗਨ ਦੁਆਇਤ ਈਰਖਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਜਲ ਰਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਉਸਨੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਆਪ ਦਾ ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਵੇਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਖੇਲਦਾ। ਅਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭਿਨ ਤਿਸੇ ਬਜਾਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਸੋ ਹੋਏ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਸੱਦ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਖੇਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਿਰ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਨੰਦ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋੜੀ। ਕੋਟ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾਵੇਂ ਮਨ ਤਨ ਹੈ ਕੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਨਰਕੇ ਵਾਸਾ ਪਾਈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਦੇਖੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
क्योंकि उन्हें चौथे पद तो आगे शुरू करनी सी त्रै गुणा का नाम तो सच का भेज देना सी। ये ना तो असी लोग त्रै गुणा नूं समझते, ना नाम नूं समझते तो ना ही सच नूं समझते। इस करके उन्होंने सुझाव देने शुरू कर दिते। फिर मालिक ने सोचा भी होर भेजो, होर गुरमुखां नूं सद्दिया, उन्होंने गुरमुख साजिया। साज के तो इस खेल के बाद दसिया कि शिव ते शक्ति का खेल है। शिव कहता है परमात्मा को उन्हें मुख निकली हुई पाउन नूं माया कहता है। माया तो सच तो जो त्रै गुण पैदा है उसमें शक्ति कहता है। भी ये जाके समझाउन ये शिव ते शक्ति का खेल है। जब देखा तो रव रहे शिव शक्ति का मेल, त्रै गुण बद्धी देव जो जागा है सो खेल। लेकिन ज्यों ही गुरमुख इस लोक विच भेजन तो पहला उन्होंने समझाया भी मैं देखांगा तुसी किन्ना को प्रचार करते हो, किन्ने को तुहाडे लोग सुनते हैं, ये मैं देखांगा। उन्होंने हुक्म दे दिता भी जाओ। तो आप इसके संबंध रोज पढ़ते हैं, शिव शक्त आप पाए के करता आपे हुक्म वर्ताए। हुक्म वर्ताए आप वेखे, गुरमुख किसे बजाए, तोड़े बंधन होवे मुक्त, शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनु आप करे सो होवे, एक से स्यों ले बुलाए, कह नानक आप करता आपे हुक्म बजाए। उन्होंने जना के जब इस लोक में भेजा, बहुत सारे लोग समझन लगे। कुछ पहले संतान सजा दे के समझे, उन्होंने मदद की, फिर गुरमुखां नूं भेजिया। फिर भी देखा कि अजे भी ये लोग नहीं समझ रहे। फिर गुरु नानक देव जी ने आपदा स्वरूप आपदे मुख की आवाज़ विचों पैदा करके आपदा स्वरूप सतगुरु का नाम दे के इस लोक में भेज के कहा भी तुसी जाओ, जीवन समझाओ और इस पाप सागर तो पार करके आपदे घर आ जाओ। उस वक्त फिर महाराज चंद ने सब तो पहला सतगुर थापिया गुरु नानक देव जी ने। जिनको सतगुर थापिया तिन मेट न सके कोई, उस अंतर नाम निधान है नामा प्रगट होए। जो सच दे मुख चों निकली आवाज़ नाम, उन्होंने उस आवाज़ विचों गुरु नानक देव जी ने प्रगट किया। नाले उन्होंने गुरमुखां दा खिताब दिता है। और गुरबाणी भी फिर दसते ने सतगुर का खिताब दे के पहली दफा इस लोक में भेजा। तो महाराज फरमा रहे ने, प्रथमे नानक चंद जगत पायो आनंद, तारण मनुख जन की हो प्रकाश। इस लोक में फिर उन्होंने सानू आके नाम का सच का खुल के भेज दिता। तो उन्हों ना ही निरंकार ही पै गया। निरंकार का खुल के भेज दिता। जदों आओ जिहड़ा असीं हुण भुल चुके हाँ अपने आप स्वरूप, फिर विचार बनाई। अकाल पुरख ने गुरमुखां नूं हुक्म दिता, सतगुर नूं हुक्म दिता भी इस तरह नहीं है समझते, विरले विरले समझते ने। इन्हां नूं लिखती रूप विच दसो भी ये तुसीं किस निराकार तो आकार विच आए हो, तुसीं किस अदृष्टो दृश्यमान विच आए हो, तुसीं किस सुखम तो अस्थूल विच आए हो, तुसीं किस तरह निर्गुण तो सरगुण रूप विच आए हो। तो हुण तुसीं आ तां गए हो आकार विच, ते निराकार विच किवें समाउणा है। दृष्टमान विच आ तां गए हो, अदृष्ट विच किवें समाउणा है। अस्थूल विच आ गए हो, सुख विच किवें प्रवेश होना है। सरगुण रूप विच आ गए हो, निर्गुण विच किवें प्रवेश होना है। ये सानू फिर लिखती रूप विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच दस दिता। जो सच है
जिसनों हरि कहता है, राम कहता है, अविनाशी कहता है, वाहिगुरु कह देता है, ब्रह्म कहता है, सुन कहता है, अकथ कहता है। ये फिर सानू समझाया कि ये पसारा ब्रह्म तो किस तरह होया। ब्रह्म पसारा ब्रह्म पासिया सब ब्रह्म दृष्टि आया। आओ हुण जो सानू लिखती रूप विच दस्या कि तुहाडी काया दी खोज है, ये खोज करके तुहानू सारा ही लिख दिता है। तो इस पढ़ो, इस विचारो, इस खोजो, तो अपने आप की पछाण करो। जे तुसी अपने आप की पछाण कर ली, तुहाडे ते परमात्मा में कोई फर्क नहीं रहेगा। महाराज नानक गुरमुख आप पछाणे प्रभ जैसे अविनाशी। हुण बहुत सारे असी जीव पढ़ देता है, पर पता नहीं किस मकसद पढ़ते हैं। तो महाराज कहते गुरमुख होवे काया खोजे और सब पण भुलाई। ये सारी साड़ी काया की खोज है, 10 द्वारा की खोज है, इस दे विच कौन वास्ता है उसकी खोज है। सारा सानू लिखती रूप विच देता है कि इन्हों भरम ना रहे किसी किस्म का। किसी ने पुछण के बजाय मालक वालों भेजे हुए जीवन का उपदेश जिहड़ा मालक ने दिता वो लिखती रूप देता। तो ये सन दस्या सी जदों साडा खेल शुरू होया, नाम ना तोड़ के पौन ना जोड़िया, उदों ये सानू हुक्म दिता सी लिख के, तो नाल समझाता सी भी तुसी खेडन चले हो, किरत करन चले हो। इस करके ये जिहड़ा तुहानू हुक्म देता है ये एक बार लिखा जाता है, इस मिटाया नहीं जा सकता, सिर्फ पढ़ के सुनाया जा सकता है। वो हुक्म जो सानू लिख के दिता, जिंदे हुक्म के दायरे में असी चलना सी, वो असी भुल गए। दोबारा वो सानू हुण गुरबाणी द्वारा आप भेजे हुए संदेशे विच लिख के देता है। तो महाराज जंद ने जदों अपना खेल शुरू होया है, नाम ना तोड़ के पाउन ना जोड़िया है, तो ये परवाना दिता सी। जिन्हें किरत पाया परवाना लिखिया, बौड़ हुक्म ना होई, जैसा लिखिया तैसा पढ़िया, नानक मेट ना सके कोई। वो हुण मटाया तो जा नहीं सी सकता, सिर्फ पढ़ के सुनाया जा सकता सी। ना असी पढ़ सके तो ना असी सुन सके कहे तो। वो हुण सानू लिखती रूप विच हुक्म जो है वो गुरबाणी देता है। इस करके उस हुक्म नू केड़ा हुक्म है, एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बजाए जी। वो हुक्म जिहड़ा साडे मालक ने दिता है वो सानू हुण वार वार सुनाया जा रहा है, नाम दा, सच दा ते त्रै गुणा दा भेद दे के। आओ असी जिस तरह हुण गुरबाणी दे विच सानू दस्सिया है कि साडा ये मूल सच ब्रह्म अकथ सुन विच असी किस तरह पैदा होए, किस तरह खेल शुरू होया, इथों आपां शुरू करते हैं। जिहड़ा गुरु नानक ने आके दस्सिया, आद सच जगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आओ जिस तरह जपजी साहिब दस्सिया है इसी तरह तुसी ध्यान नाल सुनी जाना है और इस तरीके नाल सुनना है। उन्ना कोई आपां करांगे घंटा को भी जिहड़ा तुहाडे दिल ते दिमाग विच बैठ जाए, जिहड़ा कि यह कहानी अकथ दी मिलाप दा रस्ता तुसी घरां दे विच परिवार नूं समझा सको, साथियां संगियां नूं समझा सको, तो आम जीवन विचरदे हुए समझा सको। इस करके बड़े ही ध्यान दे नाल आप दी अपनी खोज चलनी है, अपने ही आप पछाण करनी है, दूसरे दी नहीं। हर एक दा अपना अपना ये खेल है, तो सारिਆਂ ਦਾ खेल तो एक ही है, लेकिन समझना आपो अपना है। हुण आओ आप शुरू करते हैं। नाल तुसी
देखना है जिस तरह अज ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਚਟਸਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਗੁਣ ਸਿੱਖ। ਆਓ ਹੁਣ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਹਰੀ ਹੈ ਕੌਣ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਸੰਖਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਥਾਮ। ਆਪੋ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਆਹ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੇਧ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਨਿਜ ਮਹਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਨਿਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਥਿਰ ਕਰ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਵਾਰ ਕਹਿਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲੱਜਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਣਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪੇ ਹਟ ਜਾਓਗੇ ਪੁੱਛਣੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ। ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਖਾਲੀ ਬੋਰਡ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਚੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ कहता है, ब्रह्म कहता है, सच कहता है, अकथ कहता है, सुन कहता है। ਹੁਣ ਇਸ ਸੁਨ ਤੋਂ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ, ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ, ਇਸ ਅਕਥ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉੱਚੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹੁਣ ਸੱਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ? ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਜਦ ਧਮਾਕਾ ਪਿਛਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਮਾਕਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੱਚ 'ਚ ਨਿਕਲੀ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਨਾਮ। ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾ ਜੀਵ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ?
इस करके जदों असीं इकट्ठा बोलते हैं इनू कहने सतनाम। ऐ सच जो पैदा होया इस कहने सच नाम। ये जिहड़ा सच है माया तो रहत है, अजे माया नहीं प्रगट हुई, शुरू नहीं खेल होया। नाम जिहड़ा है इसनूं माया तो रहत होने करके इस नाम निरंजन भी कहते हैं। ये नाम किवें प्रगट होता है हुण अपने अंदरों ये आप अगे जाके विचार करांगे समय से। इस करके इन्ना समझ आ गई कि इनू असीं सतनाम कहने। हुण सच दा तुसीं देखिया कोई अरूप अरेख रंग नहीं दिखाई नहीं देता। इस करके इनू कहता अनहद, जिंदा कोई अंत नहीं। पता नहीं कितना को लंबा चौड़ा है वो आप ही जानता है। इस करके इनू कहता अनहद। इनकी भाषा जिहड़ी इन्हां मुख निकली हुई नाम वो भी अनहद है। किवें प्रगट होया नाम, शब्द किवें प्रगट होया है महाराज गुरबाणी दसदे ने। तैसे रूप न रेख अनाहद वाजे सब निरंजन किया। ये जिहड़ा शब्द से ये भी अनहद है। जिवें सच नहीं दिसदा इस तरह इहदे विचों निकली आवाज़ नाम वो भी नहीं दिसदा। जिहड़ी चीज़ दिसदी नहीं वो लिख पढ़न विच भी नहीं आउंदी। इस करके नाम एक तो दिसदा नहीं, दूजा लिख पढ़न विच नहीं आउंदा। हुण जदों असीं सच दे सन्मुख होवांगे उदों असीं सुन सकदे हां। सिर्फ असीं नाम सुन ही सकते हाँ, लिखण पढ़न विच नहीं लिया सकते उसनूं, क्योंकि वो लिखण पढ़न वाली चीज़ ही नहीं। इस करके कई दफ़ा जीव कह देंदे ने भी ऐसी किहड़ी चीज़ जिहड़ी लिखण पढ़न विच ना आवे आ सकदी, भी ये एवें झूठ मारदे ने। नाम तो गुरबाणी है, तो गुरबाणी नाम तो सच का तो त्रै गुणा का भेद दे रही। हुण ऐसियां कई भाषावां ने जिंदे विच असीं लिख पढ़ नहीं कर सकते। उन्हां दा वो साडी लिख पढ़ तो अवस्था तो उपर ने। जिवें आम पेंडू जट्टां दी भाषा, अगली भाषा पहली जिहड़े सी जदों कि हल वाहुंदे हुंदे सी ते जे बलद जे होंदे ते एक उन्होंने समझाने वास्ते कहते लिखो। ये की भाषा बनी, लिख नहीं सकते असीं। कई अखर बनया ये लिखण तो बाहर हो गया। ठीक है ना। इस तरह कई ऐसे जीव साढ़े बोले जीवां दे भी लिखण पढ़न तो बाहर चले जाते। इस तरह ये सच विचों निकली आवाज़ लिखण पढ़न विच नहीं आउंदी। इस करके इस शब्द नूं गुरु भी कहता है, शब्द गुरु। ते इस सच दे विचों निकलिया होया शब्द गुरु जिन्हों नाम ते शब्द कहता है, शब्द गुरु। इस करके ये हुण सच नूं इत्थे सतगुर दा खिताब दिता गया। जो ही सच विचों शब्द प्रगट होया जिसनूं गुरु कहता है, तो की होया हुण इहदा नाम सतगुर रख दिता गया। असीं जीवां ने सतगुरु। हुण जिन्ना चिर असीं सतगुर दे सन्मुख नहीं जाते, सानूं नाम नहीं प्रगट हुंदा। वो असीं गुरु दे राहीं जदों सतगुर दे कोल जांगे फिर नाम प्रगट होएगा। जिस महाराज सच्चे पातशाह ने सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख और भागे। हुण ये जिहड़ा नाम है इहदे उपर सूखम आकार देन लगे। जिहड़े अपने सूखम आकार ने
इस नाम के उपर देन लग गया। हुण इस नाम नूं सच दे मुख होई निकली आवाज़ नूं सहितन भी कहता है। ये सच दे मुख च निकली आवाज़ नूं नाद भी कहता है, तैतूर भी कहता है, नाम ते शब्द भी कहता है। इस करके ये सारा सुखम आकार आ जिहड़ा सुखम है, ये नाम दे उपर है। नाम इहदे हर एक दे विच है। जे इस करके असीं कहने हैं कि मालक दा जिहड़ा है आ सच जरे जरे विच समाया है। ऐसी कोई थां नहीं जिथे आप मौजूद नहीं, ऐसी कोई थां नहीं जिथे उससे मुख ही निकले आवाज़ नाम मौजूद नहीं। वह नामे ना ही को था, हर एक थां आप भी मौजूद है और उसका आवाज़ भी उनके मुख ही निकले आवाज़ नाम भी मौजूद है। हाँ, ये सुखम का पता लग गया। इतों साढ़े सुखम कार शुरू होंदे ने। जिवें साडा मन है, धर्म राया है, चित्रगुप्त है, काम कर लोभ अहंकार ने, आत्मा है, उन्होंने उत्ते असुखमकार ने, प्रकाश रूप, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ दिसते नहीं। लेकिन जदों साडा मन जागदा है उदों दिसदा है। जिवें तुसीं बहुत सारे जीवन ने सुपना देखा होना, सुपने में तुसीं एक दूसरे के सुखमकार देख सकते हो, क्योंकि उदों साडा मन जागया हुंदा है। इस करके सानूं आंदे ने जिहड़ा आ जागना है त्रै गुणां दे विच, इहदे नाल तां सुत्ता चंगा जी। आपदे घर तां हुंदा, आपदे पिता दे कोल तां हुंदा, उहदे जागण दे सुपना भला वसे प्रभ के संग। आ विचारां दे विच जाण नालों उहदा सुपना चंगा है, प्रभु दे संग तां वसदे हो। सो इस करके उत्थे साडे सुखम आकार असीं देख सकने एक दूजे दे। वो आकार इत्थे जो साडा मन जागेगा, एक दूसरे के अंदर पछाणेगा भी ये कौन ने जिन्हां नाल असीं खेडण वास्ते आए हुए हैं। ये सारा सुखम दा खेल ये नाम के उपर आकार है। जिस अंदर सुखम मूर्त नाम निरंजन, और आप भी सुखम और उन्हें जिन्ना परिवार तैयार किया वो सारा सुखम है। हुण जिस तरह सच दे मुख विचों नाम प्रगट होया, जो ही नाम प्रगट होया नाल ही पाउण शुरू हो गई। हुण जिस तरह सच दे विचों नाम पैदा होया सी, नाम दे नाल ही पाउण शुरू हो गई। महाराज सच्चे पातशाह ने पाउण नूं माया का नाम दिता गया। सच ते पाउणा पाया। पाउण कितों पैदा हुई? सच तो। जिस सच तो नाम पैदा होया है, इस तरह पाउण भी सच विच पैदा हुई। सच ते पाउण पाया, पाउणे ते जल होए, जल दे तरफ साजी कट कट जो समोए। ये तो अगे जिवें अज विग्यानी एक चीज़ नूं पाउण तो पानी किवें तैयार होंदा है अभ्यास करते हैं साइंस वाले विग्यानी। इस तरह गुरु नानक देव जी ने सानू इस तरीके नाल समझाया कि जिहड़ा विग्यानी आने वाले समय इहदी खोज आपे करता रहेगा, तो जे सुखल रूप नूं समझेगा तो फिर उनकी खोज चलेगी, नहीं तो मत्थे मारता रहेगा सारा। इस करके सन दसदा है सच ते पाउणा पाया। किस तरह सच तो पाउण पैदा हुई अगे खोल के दसिया जाके। फिर पाउण ते पानी तो अगन किवें पैदा हुई ये सन दसदा सारा। फिर पाउण पानी बसंत मिलावना मिट्टी किवें पैदा हुई ये सन समझाता है। इसे तरह ये जदों पाउण पैदा हुई, पाउण नूं माया कहता है।
इत्थे हुण पौण पानी ते बसंतर दा आपस विच संयोग होण दे नाल इत्थे सारा धुंधुकारा हो गया। जिथे सच सी सारा इत्थे धुंधुकारा हो गया। जिस हमारा गुरबाणी विच दसदे ने अरबद नरबद धुंधुकारा। इत्थे सारा धुंध ही धुंध, जिवें आपां हुण सियाल विच देखदे हां ना, इस तरह धुंध ही धुंध हो गई, धुंधुकारा हो गया। ये किन्ने कु जुग रहा, किन्ना समा रहा, ये आप जानदा है। उस तो बाद फिर विचार बनी भी हुण आकार विच आया जाए। फिर अकाल पुरख ने इस पौण तो ते सच दे मिलाप तो त्रै गुण पैदा किए। जिस महाराज सच्चे पातशाह गुरबाणी दसदे ने आपां नूं, काया कामन अत सवालियो पिर वसे जिस नाले, पिर सच्चे ते सदा सुहागन गुर का शब्द संभाले। ये किस हुण अगे शुरू होने लगा है, ये आपां दस रहे हैं। आज मोटा पौन पानी बसंत लिख लो। इन्हां जिन्हां तो धुंधुकारा होया पौन पानी बसंत तो, ये धुंधुकारे दे विच हुण समझ गए ना, पौन सच तो पैदा हुई है। इस माया कहता है, इनू ब्रह्म कहता है, जिंदे पैदा हुई है। अंदर माया ब्रह्म में सब संग। हुण इहदे पौन दे गुण देखे, पौन का गुण देखा, इहदे विचों आशा अभिलाषा तृष्णावां आदि पैदा हुई। इस रजो गुण का नाम दिता गया, रजो गुण लिख। फिर पानी तत्व के गुण देखे, इहदे विचों पानी तत्व विचों दया नर्मताई सहनशीलता जत सत संतोख पैदा हुए। इस सतो गुण कह दिता। अगे अगन तत्व का गुण देखे, उनके काम क्रोध लोभ अहंकार दुबदा निंदा चुगली आदि पैदा हुए। इसनों तमोगुण का नाम देता है। ये माया हुण कहता है पौन पानी बसंतर नूं, ते इस माया कहता है जिंदा खेल चलता है। महाराज सच्चे पातशाह अंध ने माया माई त्रै गुण परसूत जमाया। इस तरह सच ते माया के संयोग नाल ये त्रै गुण पैदा होए। इन्हों माया का नाम दिता गया है। उनका राजगुण तमगुण सतगुण एक है तेरी सब माया। ये दिसती नहीं, ये ने साडे विचार फुरने। इन्हों शक्ति का नाम देता है। इस सच में शिव का नाम देता है। ये खेल है। तो महाराज सच्चे पातशाह हुण आपां नूं अगे समझा रहे ने भी जदों इन्हां नूं आपस विच मिलाया ते दृष्टमान इस खेल विच दो जीव तैयार किए, एक नारी ते दूसरा पुरख। नारी ते पुरख इस आकार विच दो तैयार कर देते। हुण महाराज सच्चे पातशाह इहदे विच आपां दसदे ने जो माया तो तैयार होया, पौन तो तैयार होया, वो साडा आकार ये दृश्यमान है। इहदे अंदर सुखम है, जिन्हों अंदर सुखम मूर्त नाम रंजन काया का आकार। ये हुण एक दा नाम
कहता नारी, दूजा कहता पुरख। तो महाराज गुरबाणी फिर दसते ने नारी पुरख सिरजन बिख माया मोह प्यारो खानी बानी तेरिया दे जी हदारो कुदरत तख्त रचाया सचर मेड़ नहारो। हुण इन्हां दा खेल दे विच फैसला होना हार ते जित दा। ये जोड़ा जोड़ा बनाते। हुण सारिआं नूं समझ लग गई भी ये कित्थों पैदा होए ने, सच विचों। ते इन्हां दा चार्ज फिर की है, ते आपां कित्थों पैदा होए, सच विचों। ते अपने चार्ज फिर की है, सच ही सच। इस करके महाराज सच्चे पातशाह सानूं दस रहे ने भी इस नूं सच नूं जिहड़ा अस्थान है साडी भाशा विच इसनूं सचखंड दा नाम देता है। ये सारा की है सचखंड, जिस विच असीं सारे मौजूद बैठे। सचखंड दा आ गया ना सारा, पर जपजी साहिब दस रहे सचखंड वसे निरंकार। तो इहदे तो ही अगों सारी उत्पत्ति हुई, खंड ब्रह्मंड इस सच तो ही पैदा हुए ने। तो गुरु नानक देव जी ने दस दिता सानू भी ये जो खंड ब्रह्मंड पैदा हुए ने आकार विच आया है, ये पौन पानी बसंतर तो आया है। हर एक दे अंदर नाम है, नाम उतारे सगले जन नाम उतारे खंड ब्रह्मंड। ये नाम के उपर ही सारे आकार दिते गए ने। इस करके सानू दस दिता है ये टकसाल जिहड़ी है उसनूं टकसाल कहा जाता है जिथों शुरुआत पढ़ाई होवे। हुण टकसाल किहड़ी है, इहदा मुख जिहदे विचों नाम ते पहुँच शुरू हुई। महाराज गुरबाणी दस रहे पुड़ धरती पुड़ पानी आज संचार को चबारा सगल भुन की मूर्ति का मुख तेरे टकसाला। इहदे विचों दो रस्ते इन्हां नूं हुण एक मिनट आ बंद कर। दो रस्ते तैयार हुए ने नाम दा ते पाउण दा। इन्हां दो रस्ते दा नाम देता है। एक नूं धात दा, एक नूं लिव दा नाम देता है। लिव धात दा राह है हुक्मी कार कमाए। भी लिव दे रस्ते आउणगे, धात विच खेलणगे और खेलन तो बाद फिर लिव दे रस्ते वापस आपदे घर आ जाएंगे। हुण ये जिहड़ा पाउण तो आकार बनाया है वो दृश्यमान है। आ जदों 9 दरवाज़िਆਂ ਦਾ शरीर काया तैयार हो गई तो मार ने पेश किया भी आ तैयार हो गए। जिस महाराज ने मार ने जो पेश किया इनू मंजूरी मिल गई, फिर इनू मंजूरी दे के आ जिहड़ा सच है जिसनूं दसों द्वार कहता है, सुन कहता है, ब्रह्म कहता है, अकथ कहता है, इनके विचों फिर आ दसों द्वार थिर कर जिन्हों साडे लई निज महल बनाता। आ जिहड़ा उपरला पोर्शन है 9 दरवाज़िਆਂ तो ते सानू समझाता काया महल मंदिर कर हर का ते सिर रखे जोत पार। नानक गुरमुख महल बुलाइए हर मेले मेलन हार। साढ़े ये दसों का तैयार करके साढ़े मन दियां सहूलतां इत्थे रख दित्तियां। सारे का सुखम सी साडा मन, ये भी सुखम है सारा। ये उसका अपना घर है जिथे वह वसदा है। इस करके महाराज गुरबाणी विच दसदे ने हर मंदिर इहो जगत है गुरबिन को रहंदार। जिन्ना चਿਰ सानू गुरु नहीं समझाता भी वह हरि का मंदिर हरि का घर जिसने तुहानू पैदा किया वो कित्थे रहिंदा, तो असीं दस सकते भी आ सारा जिहड़ा है सुखम ये साडे माता पिता का घर है जिन्हें सानू पैदा किया है। इस करके ये जिहड़ा घर है इस आपदे मालक ने आपदे घर विचों सानू बच्चों नू एक छोटिया छोटिया कोठड़ियां भी कहता है इनू
दसों द्वार भी कहता है, थिरकर भी कहता है, गुरुद्वारा भी कहता है, मंदिर भी कहता है। ये साढ़े वास्ते बना दिता। हर एक बच्चे नूं निजी भी तुहाडे निजी तुहाडे रहन वास्ते बनाता है। जिसों ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ पैदा हुई उस पाउण ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਪਰੋਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਉਣ ਵੀ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਉਣ ਪਰੋਇਆ ਸਗਲ ਆਕਾਰ। ਪਾਉਣ ਪਰੋ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਖੇਲ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਾਂ ਦੁਆਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੋਂ ਬਣਾਤਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਸਾਂ ਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤਾ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਨ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਤੱਕ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਦਾ ਕਾਇਆ ਮਹਿਲ ਮੰਦਰ ਘਰ ਹਰ ਕਾ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜੋਤ ਅਪਾਰ। ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਸਾਂ ਦੁਆਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬੁੱਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਸਾਂ ਦੁਆਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਖੋਜ ਕੇ 1430 ਅੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਦਾ ਦਸਾਂ ਦੁਆਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਦਸਾਂ ਦੁਆਰਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਖੇਤ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਥਿਰਕਰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਦਸਵਾਂ द्वार भी कहता है, सही गुफा भी कहता है। ना रख दिते गए भी ये समझन किसी पाछे समझन। हुण परिवार इहदे विच जिहड़ा वसाउणा है वो परिवार पैदा किया आत्मा, जिसनूं आत्मा राम कहते ने, सतगुरु का नाम दिता है। मन धर्मराय, चित्रगुप्त, जम, काल, त्रैगुण। त्रैगुण काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ने जिहड़े इत्थों दे सरदार ने, जिन्हां दा माया दे विचों जन्म होया। धर्मराज चित्रगुप्त का इथों जन्म सतगुण तो किया, इहदा तमगुण तो किया। हुण ये परिवार साडे इस शरीर दे विच वसाउणा है। इस परिवार साडी आत्मा का की रोल है, साडी आत्मा साडे शरीर किवें प्रवेश हुई, इहदा पर हुण नाल गुरबाणी दस रहे सानू समझाउण वास्ते भी जिस तरह एक तारा हुंदा है, बोधी वाला तारा, जिन्हों पूछल तारा भी कहते हैं, पूछल वाला तारा भी कई लोग कहते हैं, उस तारे का ते उहदे लाइट का एक आपसे संपर्क होंदा है कि उहदे विचों निकल रही है। इसी तरह महाराज आंदे ने साडी आत्मा ते परमात्मा दा आपसे संयोग है। उस तारे की मिसाल दे रहे हैं। तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर निहालिए राम, सेवक पूर करमन सतगुर शब्द खालिया राम,
गुर शब्द दिखा लिया, सच समझ लिया, ऐंस देख विचारिया। इहदे फिर गुरमुखां ने बैठ के आपस विच साधु संतां ने उचार कीती ते फिर भेद खुला भी ये इस तरीके नाल इन्हां दा आपस आत्मा ते परमात्मा दा संयोग है। इहदा 10वें द्वार विच आत्मा दा और सुखों जो साढ़े सिर च नारी चलती है उनदे विच प्रकाश शुरू हो गया सच तो। इस तरह फिर साडा मन जिहड़ा इनू खिडारी बनाया, इसका जन्म ये प्रकाश रूप पंजा तत्तां दे विच होया, सुन विचों, जिन्हों दे पंज तत्त सुनो प्रकाशा दे संयोगी कर्म अभ्यास। इनका जन्म तो बाद इसनों महल फिर सद लिया। अगे खेल शुरू होगा, की समझा रहे ने सद के अगे फिर आप चलांगे। फिर ये चित्रगुप्त धर्मराज दे मुतैद कर देते, जम एक सरकार बनाती, काल दे त्रै गुण सरकार बनाते, त्रै गुण काले की सरकार एक सरकार बनाती। धर्मराज को अड सरकार देती, काल को अड देती, ते मन खिडारी बनाता। मन ने खिलना इस कहां दे विच आ गया, इस त्रै गुणों दे विच आ गया। हुण ये भी थोड़ा भुलेखा कढ़ लो। रजोगुण कहता है ब्रह्मा, सतोगुण कहता है विष्णु और तमोगुण कहता है महेश। ये साढ़े हुण सारियां दे अंदर ने, जिथों अगे सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है। महाराज ने इस काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश सब उपजे संसार। ये हुण परिवार दियां ड्यूटियां ला के पैदा करने तो बाद इन्हां दे ड्यूटियां लाइयां। इन्हों इस सीट दे विच, इस नगर विच, इस पिंड विच वसाता ते मन नूं राजा बनाता इस देश का। जिन्हें कहा नगरी ए मन राजा, पंचवसे विचारी शब्द रवे आसन का राजा, अदल करे गुणकारी। ये सारा परिवार ज्यों ही इहदे चों वसाया ते पौन राही संपर्क कर लिया। इत्थे पौन राही इस परिवार नाल मालक ने संपर्क कर लिया ते ऐस लोग दा खेल पौन द्वारा चलन लगा। जिस महाराज गुरबाणी चाहते ने, पौने खेल किया सब थाई कला खई टहाइंदा। ये सारा खेल ऐस लोग दा, साढ़े सेन लोग भी कहता है, ये पौन द्वारा चलन लगा। साफ कर इस खेल दे विच हुण मन ने सुबह आना है माया दे देश विच ते शाम नूं आपदे घर वापस जाना है। जिन्हों ने आउण जाण खेल बनाया, आग्याकारी कीनी माया। दिवस रात दाई दा खेले सगल जगत। सारा संसार दा खेल है, सवेरे आना माया दे घर खेलना और शाम नूं वापस आपदे घर चले जाना। जिस तरह कोई खेती करता है, कोई दुकान, कोई नौकरी, कोई दिहाड़ी, जदों वेले होंदे ने फटाफट आपदे घर वापस। इसी तरह असी सारा दिन कर्म करने तो बाद, जो खेल खेलने तो बाद आपदा वापस चले जाना होंदा घर। इत्थे हुण आकार इख्तियार करना। आकार हुण सानू समझाउण वास्ते भी कित्थों असी पैदा होए हैं, किस निराकार विचों आकार विच आए हैं, किस अदृश्ट उदृश्ट मान विच आए हैं, किस सूक्ष्म ते स्थूल ते निर्गुण तो सरगुण विच आए हैं। असी कित्थों पैदा होए हैं? सच। जो साढ़े चार फेरे की है, सच ही सच। इस करके सच नूं ब्रह्म कहता है। पे इन्हां नूं समझ लग जाए तो सानू जन कहता है। ये ब्रह्म है सारा ही, तो सानू जन कहता है। उन्हें ब्रह्म है जन, जन में पार ब्रह्म।
इसको सागर कहता है, सानू बूंद कहता है। सागर में बूंद, बूंद में सागर। सानू नारी कहता है तो इसको पुरख कहता है। पुरख में नार, नार में पुरख है, बुझो ब्रह्म ज्ञानी। इस करके ये सारा सानू भेद आ गया कि असी इस तरीके नाल कितों पैदा होए हैं, सच तो। सच तो पैदा होके जिसने सानू पैदा किया है वो सानू इथों श्वास दे रहे। किते भी असी चले जाएंगे उन्हें सानू श्वास दे के जिंदा रखना है। जिथे जाएंगे उथे मौजूद है। इस करके नाल ही सानू समझाता है कि सब तो पहला जिसने तुहानू पैदा किया है, जिसका तेनू सांस दे के जिंदा रख रहा है, उसकी सेवा च हाजिर रहो, उहदे हुक्म विच रहो, उसके सन्मुख रहो। तो खेलना भी तो उहदे सन्मुख होकर खेलना, उहदे हुक्म के दायरे विच खेलना। तो हुक्म आपां दसदा है, एको नाम हुक्म नानक सतगुर दिया बजाय दिया। इसे तरह हुण एक खेल शुरू होना है। इथों तक सारे लग गया पता, असी सारे कितों पैदा हुए हैं, सच विचों। साढ़े चार फेरे की है। हुण दसो इस सच ते तुहाडे विच की फर्क है। अपने विचों किसी ने आकार तैयार किया होवे, अपने विचों परिवार के मैंबर कोई तैयार किया होवे। जे असी कोई मैंबर पैदा भी नहीं किया, ना आत्मा नूं, ना मन नूं, ना धर्मराज चित्रक, ना कांकड़ लोभ अहंकार नूं किसी ने पैदा ही नहीं किया, आकार भी पैदा नहीं किया, तो साडा फिर साडे विच की है। इस करके महाराज अंद ने मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। हुण दसो तुहाडे ते सच विच की अंतर है, कोई फर्क है? क्योंकि तुसीं हुण अपने आप नूं पहचान लिया है। तो महाराज ने गुरबाणी दस्या सी, नानक गुरमुख आप पछाणे प्रभ जैसे अविनाशी। तुहाडे ते परमात्मा में कोई फर्क नहीं। तो तुसीं की हो गए, बोलो? परमात्मा। सोच के दस्या जे तुसीं की जे हो ना, परमात्मा। तो परमात्मा नूं समझाया नहीं जा सकता, भी समझते हो। हुण तुहाडी ड्यूटी है परमात्मा जाके जिहड़े भुल्ले हुए ने उन्हां नूं समझाउणा। ठीक है। हुण इहदे विच पहचान करो, हिंदू किहड़ा है, सिख किहड़ा है, मुसलमान किहड़ा ते ईसाई किहड़ा है कोई? एक ही उसका सगुण रूप। इस करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने दस रहे अपन मानस की जात सबे एक पहचान। हुण दूसरे नंबर पे महाराज सन दस रहे ने, ये मैं आपदे वास्ते मंदिर बनाया है। हर मंदिर हो शरीर है, ज्ञान रत्न प्रगट होए, हर मंदिर में हर वसे सर्व निरंतर सोए। उन्होंने आपदे वास्ते बनाया तो ये आ वस रहे हैं। फिर सनंद ने सब घट मेरे हों सबना अंदर, ये सारे शरीर मेरे ने तो सारे अंदर मैं मौजूद हाँ। समझ गए सारे? तो फिर किहदे नाल लड़ोगे? किस नाल? हाँ, जे हुण इहदे नाल लड़ोगे तो किस नाल लड़ोगे? परमात्मा नाल। तो महाराज अंदर ने जिहड़ा मेरे नाल लड़ेगा उन्हें मैं सजा दवा देंगा। जिस नर की दुब न जाए धर्म रहे तह देश सजाए। तो जे निंदा चुगली करोगे तो किस दी करोगे? परमात्मा दी। जे असी निंदा चुगली करांगे तो ये तो ज़्यादा का सख्त देंगा। निंदा भरी किसी की ना ही मन मोहमुक्त करें मुकाले तो निंद का नर के एक बार पोए। इस करके असी किसी दे नाल दुबदा नहीं मन विच रखनी।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਸਤਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।